हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यार, आज की इस वीडियो में हम आगे चर्चा कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। तो यार, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस टॉपिक्स शेयर करेंगे वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चंस को टॉपिक्स को स्किप मत करिएगा। दोस्तों, इसके पहले हमने एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ज़रूरत पड़े तो देख लेना। तो चाहिए दोस्तों, नेटवर्क एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स शेयर कर रहे हैं वो डबल ई ब्रांच एंड EX ब्रांच के लिए हैं। EC ब्रांच के लिए दोस्तों हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अब अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो यार आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि लास्ट की यूनिट में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहे हैं और इस बार भी चांसेस हैं कि लास्ट की यूनिट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट की 4th एंड 5th यूनिट से इतना आ जाता है कि भाई आप आराम से C ग्रेड तक ला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो चाहिए दोस्तों, सबसे पहले हम यूनिट नंबर 4th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स देखते हैं। तो यार, आपका यूनिट नंबर 4th में फोरियर सीरीज़ है। तो इसमें फोरियर सीरीज़ की कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि आपका होगा टाइम रिवर्सल, लीनियरिटी, डुअलिटी। तो इसमें से आपकी एनी 4 प्रॉपर्टी पूछेगा 7 नंबर में। आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, डिस्क्राइब एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज़। दोस्तों, इसमें 10 से 12 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको 5th सेमेस्टर में सिग्नल एंड सिस्टम नाम के सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेंगी। इसके बाद आपका आता है सेकेंड टॉपिक, साइमेट्री। इसमें दोस्तों साइमेट्री भी आपकी कई टाइप की होती है। उसमें से आपका ऑड एंड इवन साइमेट्री जो रहता है, इसका आपका कभी कभी डिफरेंट भी पूछ लेता है और मोस्टली टाइम डिफरेंट ही पूछता है, अलग अलग कम पूछता है। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइमेट्री से, वो है आपको 3rd नंबर पे दिख रहा होगा, इफेक्ट ऑफ साइमेट्री फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन। ये दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन एंड ऑड एंड इवन साइमेट्री बहुत टाइम पूछा है। इसके बाद आपका शॉर्ट नोट्स में कभी कभी पूछता है वेव फॉर्म साइमेट्रीज, हाफ वेव एंड क्वार्टर वेव साइमेट्री। यहाँ पर दोस्तों हाफ वेव के बाद जो क्वार्टर वेव लिखा हुआ है, क्वार्टर की स्पेलिंग गलत हो गई है बाय मिस्टेक, तो आप समझ गए होंगे क्वार्टर लिखा हुआ है। इसके बाद आपका जो है शॉर्ट नोट्स में पूछता है कभी कभी लाइन स्पेक्ट्रम। इसकी कभी कभी दोस्तों न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं लाइन स्पेक्ट्रम के, कभी कभी, लेकिन दोस्तों मोस्टली टाइम नहीं आते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ के साथ ड्रिचलेट कंडीशन। दोस्तों, ड्रिचलेट कंडीशन आपको 5th सेमेस्टर में सिग्नल एंड सिस्टम में ब्रीफली पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों यूनिट नंबर 4th में से आपका कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। ऐसा पूछ लेता है, ऑब्टेन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन वेव फॉर्म। आपको एक वेव फॉर्म दे देगा और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने को बोलेगा। साथ के साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो लास्ट पार्ट है यूनिट नंबर 4th का, उसमें से ये पूछता है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। आपको एक फंक्शन दे देगा, यहाँ पे कोष्टक में लिखा हुआ है फंक्शन गिवन। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से आ जाते हैं। बाकी जो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने पहले बता ही दिया है अभी आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5th की ओर। दोस्तों, यूनिट नंबर 5th में से सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट डाउन नेसेसरी कंडीशंस फॉर ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। इसके बाद आपका आता है डिस्कस द रेस्ट्रिक्शन ऑन पोल एंड जीरोस लोकेशन इन एस प्लेन फॉर ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। कुल मिला के आपका जो ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन है, इसी से रिलेटेड एक ना एक या फिर 2 क्वेश्चन आपको इस बार की भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आपका कुछ थ्योरी टाइप का क्वेश्चन बनता है 2 पार्ट नेटवर्क से, जैसे कि बोलेगा एक्स प्लेन, वाई पैरामीटर्स, जेड पैरामीटर्स, ABCD पैरामीटर्स। ये सब जो वाई पैरामीटर्स, जेड पैरामीटर्स, ABCD पैरामीटर्स हैं, इसमें कभी कभी कंपेयर भी पूछ लेता है जेड पैरामीटर्स में एंड वाई पैरामीटर्स के बिटवीन बताइए, कभी कभी ABCD के बताइए बीच में। तो दोस्तों, आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि अगर आपसे एक पूछा तो एक बन जाए, और अगर कंपेयर पूछा तो एक का लिख दो, फिर दोबारा दूसरे का लिख दो, तो उसमें अच्छा एक्सप्रेशन जाता है और 7 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। तो दोस्तों, कभी कभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, लेकिन कभी कभी। इसके बाद आपका 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है रिलेशन बिटवीन, जैसे कि हो गया आपका बाय पैरामीटर्स एंड एच पैरामीटर्स, एंड दूसरा जो है आपका वो जेड पैरामीटर्स एंड टी पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन पूछ लेता है। तो इसके कुछ आंसर डेरिवेशन टाइप में रहता है, तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चाहिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 5th भी कंप्लीट हुआ और हम चलते हैं यूनिट नंबर 3rd की ओर। दोस्तों, यूनिट नंबर 3rd में आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म है। तो इसमें से सबसे पहले क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो ये करिएगा 2nd नंबर का, डिफाइन एंड प्रूव इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। ये हो गया सबसे पहला क्वेश्चन। इसके बाद आपका जो कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बनता है लैपलास ट्रांसफॉर्म से, वो बनता है आपका फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन पल्स। आपको एक पल्स दे देगा, उसका आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म
फाइंड आउट करने को बोलेगा। साथ के साथ इन्वर्स लैपलास का भी एक पार्ट है आपका, तो उसमें से आपका ये जो क्वेश्चन टाइप का लिखा हुआ है ये एज अ एग्जाम्पल है, ये आपको क्वेश्चन नहीं करना है तो कर सकते हैं, बाकी इस टाइप का ही मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। Fs = 1/s² s+2। अब कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है यूनिट स्टेप फंक्शन, गेट फंक्शन, रैंप फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन, और कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लेता है, 2 पूछ लेता है, कभी कभी इसके बीच में कंपेयर भी पूछ लेता है। तो भाई आपको ऐसे करना है कि अगर शॉर्ट में पूछे या फिर लॉन्ग में पूछे या फिर कंपेयर में पूछे, आपसे बनना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों यूनिट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है और हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। तो भाई आपके लिए यूनिट नंबर 2 से स्टेट एंड प्रूव मैक्सिमम ट्रांसफ़र थ्योरम देखने को मिल सकता है, लगातार आती रही है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। साथ के साथ इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी करना पड़ेगा। अब यूनिट नंबर 2 में आपने देखा होगा थ्योरम ही थ्योरम है, तो उसमें से आपका थेवेनिन थ्योरम हो गया, नॉर्टन थ्योरम हो गया। नॉर्टन तो हालांकि अभी तक थ्योरी में पूछा नहीं है, तो इसका क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी नॉर्टन का। तो दोस्तों यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन थ्योरम हो गया, रेसिप्रोसिटी थ्योरम हो गया, टेलेंजेंस थ्योरम हो गया, साथ के साथ थेवेनिन्स थ्योरम हो गया। ये चारों थ्योरम साथ के साथ मैक्सिमम ट्रांसफ़र थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसके न्यूमेरिकल कभी कभी आते हैं। न्यूमेरिकल तो हालांकि यूनिट नंबर 2 में से ये जो दिख रहा है न्यूमेरिकल ऑन, पहला मैक्सिमम ट्रांसफ़र थ्योरम, दूसरा थेवेनिन्स थ्योरम, तीसरा नॉर्टन थ्योरम, इन 3 थ्योरम पर रिलेटेड ही न्यूमेरिकल बनता है। तो दोस्तों अच्छे से न्यूमेरिकल कर लें। अब चलते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 1 की ओर। तो भाई यूनिट नंबर 1 से आपके लिए मिनिमम 2 न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे ही। उसमें से आपके इस प्रकार के आ सकते हैं, ड्रॉ द ओरिएंटेड ग्राफ एंड देन राइट द टाइसेट शेड्यूल। तो दोस्तों आपको जो सामने ग्राफ दिख रहा है, इस टाइप का आपके लिए ग्राफ दे देगा, उसका फिर आपके लिए सर्किट बनाना पड़ेगा, देन उसका टाइसेट शेड्यूल निकालना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 1 से देखने को मिल जाएंगे। साथ के साथ जो नीचे लिखा हुआ है इसके, फाइंड द करंट थ्रो ईच एलिमेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर, ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इस प्रकार का आपके लिए सर्किट दे देगा और पूछेगा करंट थ्रो ईच एलिमेंट बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इन 10 ओम रजिस्टर। ये जो 10 ओम रजिस्टर दिख रहा है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो दोस्तों इस प्रकार के आपको क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से देखने को मिल जाएंगे। आप साथ के साथ कुछ शॉर्ट नोट्स में पूछता है, तो ये सबसे नीचे जो लिखा हुआ है सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, ये दोस्तों 2017 में आया था, हो सकता है इस बार भी आ जाए। इसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले दिख रहा होगा ट्रांजिएंट बिहेवियर, रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का, कैपेसिटेंस का। इसमें से कभी कभी 2 पूछ लेता है, कभी कभी 1 पूछता है। तो आपको ऐसा पढ़ना है कि अगर 2 पूछ ले तो आपको 2 या फिर 2.5-3 पेज में आना चाहिए, और 1 पूछ ले तो कम से कम 4 पेज में आना चाहिए, क्योंकि 7 नंबर का आता है। साथ के साथ आपका टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ट्री, ब्रांच, कट एंड कट सेट मैट्रिक्स, टाई सेट मैट्रिक्स। तो दोस्तों इसके जो मैट्रिक्स हैं, कभी कभी मैट्रिक्स के अलावा कुछ और पूछ लेता है, पर पूछता है कट सेट, टाई सेट, तो वो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर यूनिट नंबर 1 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर हो चुके हैं। तो यार आपको अगर किसी अन्य सब्जेक्ट की चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, टॉपिक्स प्रोवाइड किए हैं, इनमें से एक भी मिस मत करना। तो दोस्तों आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।